हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। दोस्तों, जब आपसे पूछा हो बड़ी से बड़ी संख्या तो आपको एचसीएफ निकालना होता है, महत्तम समापवर्तक निकालना होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 804 और 1745 पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचते हैं, तो पहले हम इसको घटा देंगे। तो 804 माइनस 5 करेंगे और दूसरी संख्या क्या निकल कर आएगी आपको, 1745। और आपको 1745 माइनस 6 निकलेगा। अब इसको हटा दीजिए तो यहाँ पर 799 आ जाएगा, 799। और दूसरी संख्या आएगी आपको 1739। जब आप 6 घटाएंगे 1739 बचेगा। इसके बाद अब आप भाग करेंगे, यानी महत्तम समर्थन निकालेंगे 799 और 1739 का। तो हमारे पास जो हमारी विधि है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर हम 1739 यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे और जो अंतिम भाजक होगा आपका वही इसका उत्तर हो जाएगा। 799 से आपको भाग देना है, तो चलिए भाग देते हैं। 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा तो 2 नाई 18 और 2 नाई 18 एक 19 और 2 सत्ते 14 एक 15। इसको घटा दीजिए आप, 9 में 8 गया 1 और 3 नहीं घटेगा, 13 हो जाएगा। 13 में 9 गया आपका 4 बचेगा। इसके बाद आपका 7 6 हो गया, 6 में 5 गया 1, 141 आया। फिर भागे करेंगे, पहला भाजक यहाँ पे दूसरा भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पर अब 799 में अब को भाग देंगे 141 से। अब 141 यहाँ पर भाजक हो गया और 799 भाज्य हो गया। अब 141 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पर जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 7 बार अधिक हो जाएगा, 5 14 पंचे 70, यानी 5 बार जाएगा आपका। यहाँ से 5 बार गया तो 5 एक कम 5 हो गया। फिर 5 चाकू 20 की 0, हासिल लाई 2 और 5 एक कम 5 2 7, 795 आपका यहाँ पर आ गया। इसके बाद अब फिर घटाइए तो 9 में 5 गए 4 आएगा और 9 में 0 गए 0 आएगा। इसके बाद अब घटाइए आप 141 को भाग दीजिए फिर से 94 से, तो 94 एक कम 94 आएगा और यहाँ से आपको कितना बच गया, 94 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 11 में 4 गया आपका 7 बचेगा और फिर 13 होगा, 13 में 9 गया 4 बचेगा। फिर भाजक हो गया 47 और भाज्य क्या हो जाएगा 94। अब 94 में भाग दीजिए आप 47 से, 47 दूनी 94 यानी 2 आएगा 94, यानी आपका अब यहाँ पे संख्या पूरी पूरी कट गई आपका यहाँ पे। तो अंतिम भाजक आपके पास हो गया 47। 47 आपका अंतिम भाजक है, इसलिए यही 47 आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इसका एचसीएफ निकल कर आएगा 47। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है 47 जो कि इसको काट पाएगी। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने रहा, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब बोले समान शेष बचे, नहीं एक समान शेष बचना है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन संख्याओं को आपस में घटा लेंगे। बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे नहीं, a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। तो हमको माइनस का चिन्ह नहीं लेना है, यहाँ पे हमको अंतर लेना है कि दोनों का अंतर क्या होगा। जब हम 590 में घटाएंगे 908, कहीं 908 में घटा दीजिए आप, 908 में घटाएंगे आप कितने, 590। 908 में आपको घटाना है 590 को। फिर दूसरा क्या होगा, दूसरा आप घटाएंगे 1014 में, बी माइनस सी करेंगे तो 1014 और माइनस डिफरेंस देखेंगे आप 908 का। इसके बाद आप क्या करेंगे, ए और सी का, तो 1014 में आप घटाएंगे 590 को। इतना आप घटाएंगे। तो चलिए इनको घटा लेते हैं, नहीं अंतर इनका देखते हैं, घटाने की बात नहीं, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देखना हमको कितना आ रहा है। 8 में 0 गए 8 आया, 10 में 1 गए 9 गए 1 आया और 8 में 5 गए 3 आया। यहाँ से कितना बचेगा, 14 में 8 गए 6 बचेगा, 0 यहाँ बच गया और यहाँ पर 10 में 106 हो गया। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे 4 में 0 गए 4 हो जाएगा। इसके बाद 1 में नहीं घटेगा ना, तो 1 हासिल लेंगे वहाँ से, तो 10 हासिल देगा 1 को, तो 10 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। 11 में 9 गया 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 में 5 गया 4 बचा। अब क्या संख्याएँ बची, 318, 106 और 424। इन सब का आपस में हम महत्तम निकालेंगे, यानी एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसे एचसीएफ निकालने के हम आपको भाग भी बताए थे,
वैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ 106 का ये सभी गुणज हैं, यानी 106 दोनों में है। 106 में जब आप जाएंगे 106 से जाएंगे आप 318 में, तो गुणा 3 करना पड़ेगा। तो तीछंग 18 और 3 एकम 3 हो जाएगा, 318 हो जाएगा। 306 106 का जब आप गुणा 4 करेंगे तो 4 छंग 24 और 4 एकम 4 424 आ गए। यानी आपका यहाँ पे HCF निकल कर आएगा, आपका HCF निकल जाएगा, HCF आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 106, और 106 ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और आप HCF निकालने की कोई भी विधि अपना सकते हैं, भाग विधि, गुणनखंड विधि है, आप ऐसे बिना पेन उठाए कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये सभी के गुणज है नहीं है। तो 106 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, दो संख्याओं का योग 721 है तथा HCF 103 है, तो कितने संभव जोड़े बनेंगे। आपको यहाँ पे संभव जोड़ा बनाना है कि कितने संभव जोड़े बनेंगे। तो जो HCF होता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे HCF आपका है 103, तो यहाँ से स्टार्ट करें, यानी माना कि दो संख्याएं होगी 103A और प्लस योग दिया है, प्लस करेंगे, घट अंतर होता तो माइनस करेंगे, गुणनखंड होता तो गुणनफल होता तो गुणा करते, भागफल होता तो भाग करते। 103 है, 103A और 103B एक योग दिया था, इसलिए यहाँ ऐसे किए। योग कितना है 721। अब 103 यहाँ से कॉमन निकल कर आ जाएगा, तो A प्लस B आएगा और 100B कॉमन रहेगा, तो 100B यहाँ पे गुणा में रहेगा, और वही 103 यहाँ पे 721 से भाग चला जाएगा, 721 भागे हो जाएगा 721 भागे 103 हो जाएगा। अब 103 से काटेंगे 721 को तो 7 बार जाएगा, यानी आपके सामने निकल कर आ गया A प्लस B बराबर 7। अब इनके जब हम फैक्ट करेंगे, इनके अब 7 को जब हम तोड़ेंगे तो योग के बात में दो मतलब योग करेंगे कि योग किसका किसका 7 आ रहा है। और वह संख्याएं सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं का मतलब HCF आपका 1 होना चाहिए, यानी वह दोनों संख्याएं आपस में नहीं कटी। जैसे कि हम आप देख लीजिए 1 और 6 देख लीजिए, तो 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा और सिर्फ इनका 1 आएगा। फिर इसके बाद देख लीजिए 2 और 5 का, 2 और 5 इनका HCF हमेशा आपका 1 ही आएगा, जबकि योग 2 और 5 का 7 हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका 3 और 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे हम तो 4 3 7 हो गया, HCF इनका 1 आएगा क्योंकि आपस में नहीं कटती। अब इसके अलावा फिर आप जाएंगे अगर तो 3 के बाद 4 3 आएगा, फिर 5 2 आएगा, तो रिपीट हमको नहीं करना है, संख्याएं वही मानी जाएंगी। तो हमारे पास कितने जोड़े हुए संभव जोड़े बनेंगे, 1 2 और 3, 3 हमारे पास संभव जोड़े बने। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 3 आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 24 30 और 12 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो या विभाजित हो। तो जब ऐसे पूछा छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना, इनका डायरेक्ट आपको LCM निकाल लेना है सभी का। तो 16 और फिर 16 आप इसको LCM निकाल लीजिए, भाग विधि से आपको गुणनखंड विधि से आपको LCM निकलवा देते हैं। 16 हो गया, 24 हो गया, 30 हो गया और 12 हो गया। इनका आपको LCM निकालना है। आप पहले 2 से काटिए इनको, जब आप 2 से काटेंगे तो 2 8 16 और 12 दूनी 24, 15 दूना 30, 2 छक्का 12, एक बार और आपका 2 से कट जाएगा यहाँ पर। तो 2 चाको 8, 2 छक्का 12 और 15 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, एक बार और आपका 2 से कट रहा है यहाँ पर। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 15 और 3। जब तक 2 संख्याएं कटेंगी तब तक हम किसी भी संख्या से काटते चले जाएंगे। फिर आपको 3 से काटना है तो 2 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 एकम 3। अब यहाँ से कोई नहीं बचेगा, और ये जो शेषफल है शेषफल का भी हम गुणा करें, क्योंकि जो हम LCM निकाल रहे हैं तो LCM में शेषफल का भी गुणा करते हैं। जो नीचे रहता है इस लाइन में जो भी है आपका ये शेषफल माना जाता है। 2 1 5 1 शेषफल माना जाता है, जबकि 1 का गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आता, इसलिए हम 1 का गुणा यहाँ पर नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए 2 है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर गुणा 2 करेंगे और गुणे 5 लेंगे। इनका आपस में गुणा करते हैं तो 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, यानी आपका क्या निकल कर आ गया 240। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा 240 है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों है हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्नों को हल करने का जो तरीका था वो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।